नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें आपको परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी उसमें शामिल कर दी गई है। देखिए, इस बार आपका बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, बीपीएससी टीआरई 2 हुआ और अब बीपीएससी टीआरई 3 होने जा रहा है। और इसके लिए अगर हम आपको बताएं तो 10 फरवरी से, ठीक है, 10 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 से लेकर के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे और उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं आप। और इस बार इसमें जो 23 तक बोला जा रहा था साथियों, आपको 25 फरवरी तक का मौका दिया जा रहा है। तो 25 फरवरी तक आप लोग एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। यूं कहें तो लास्ट डेट आपकी 25 फरवरी है। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो आपके पास या तो सीटेट होना चाहिए या तो आपके पास यस्टेट होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 की बात करें तो देखो, अभी तक जो वहां पर अभी एक और इसमें बात निकल के क्या आ रही है कि मार्च में, ठीक है, मार्च में आपका यस्टेट है और यस्टेट अभी हुआ ही नहीं है। और इसमें जो लोग कह रहे हैं कि भैया सीटेट हो गया, सीटेट की बात कर ले या यस्टेट की बात कर ले कि अपेयरिंग वालों को मौका दिया जा रहा है कि नहीं, तो इसमें भैया अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो अपेयरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि पिछली भर्तियों में 2.0 में हुआ है, अपेयरिंग वालों को बिल्कुल मौका नहीं दिया गया था। तो इसमें भी अभी मौका नहीं दिया गया है। लेकिन भूलिएगा मत, आपको इसमें ये लोग जो है कदम कदम पे बदलते रहते हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। और एग्जाम पैटर्न में साथियों चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है मैं आगे आपको बताने वाला हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम थोड़ा सा, मैं आपको जो भी इनका नोटिस आया है, जो नोटिस जारी हुआ है, उसकी कटिंग को मैं आप लोगों से साझा करूंगा और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें क्या चीजें रही हैं। देखिए, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आप लोग देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पर अगर हम बात करें साथियों तो देखो, बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग 3.3 टीआरई 3.0 जारी कर दिया गया। अब इसमें क्या बोला गया है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा ध्यान पूर्वक। बस देखो, इसमें कह रहे हैं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उतने पे बात करने वाला हूं। देखो, इसमें यह कहा जा रहा है कि इस विज्ञापन हेतु मतलब लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या यस्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आप लोग देख सकते हो क्या कहा गया कि इसमें भैया अपेयरिंग कैंडिडेट जो है, ठीक है, अपेयरिंग कैंडिडेट जो है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अपेयरिंग वालों के लिए इसमें साफ साफ मना कर दिया गया है कि अपेयरिंग वालों को नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो क्लास, ठीक है, क्लास 1 to 5th के लिए अगर बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है उसमें सीटेट पेपर 1 पास हो, ठीक है, सीटेट पेपर 1 पास हो आप, ठीक है, या तो आप वहां के बिहार टेट, ठीक है, बिहार टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये तो रही क्राइटेरिया आपके क्लास 1 to 5 की। साथ में अगर हम बात करें 6 to 8 के बारे में तो इसमें याद रखिएगा, इसमें कह रहा है कि 6 to 8 के लिए या तो आप सीटेट, ठीक है, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई हो, ठीक है, पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो, या आपके पास बिहार टेट 2 की डिग्री हो, तब आप वहां का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 के लिए। तो ये बात रही क्राइटेरिया से संबंधित कि क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहे हैं भैया एक चीज, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। अब की बार जो लोग NIOS, ठीक है, NIOS के द्वारा जो 18 महीने का, ठीक है, जो 18 महीने की DLED होता है, NIOS के द्वारा जो आपका DLED होता है, ठीक है,
18 महीने का, उसको बिल्कुल क्या कर दिए गए हैं, मान्य नहीं होगा, इस बार मान्य नहीं होगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि जो लोग NIOS से DLED हैं वो लोग इस परीक्षा में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा साफ साफ इनके नोटिस में ही यह शामिल कर दिया गया है। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। अगले स्लाइड में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा, अब यहाँ पर समझ लीजिएगा प्राइमरी के लिए, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए। तो देखो इसमें आपका 2 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 हो गया, और साथ में आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। 2 पेपर होता है, आप सभी को पता है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर इसमें हम लोग बात करें तो पेपर 1 के लिए जो अहर्ता है, यानी कि भाग 1, उसमें आपकी भाषा की परीक्षा होती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला, इन तीनों चारों में से आप लोग किसी एक भाषा में पेपर देंगे। तो पेपर 1 में क्या आएगा, आपका यह क्वालिफाई वाला पेपर होता है। हिंदी है, आपका उर्दू है, ठीक है, उर्दू है, साथ में इंग्लिश है आपका, और इसके साथ में आपका बांग्ला है, ठीक है। क्या है, बांग्ला है। तो पेपर 1 के लिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला में से किसी एक का चयन करेंगे। पेपर 2 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आपका पेपर 2 में आपका GS है, उसके बाद आपका मैथ आएगा, जनरल मैथ आएगा यानी प्रारंभिक गणित, साथ में आपका जो आपका मानसिक क्षमता वाला है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, यानी कि रीजनिंग है, रीजनिंग आ जाएगी। उसके बाद अगर इसमें बात करते हैं हम लोग तो रीजनिंग हो गया, आपका मैथ हो गया, GS हो गया, साइंस आएगा, ठीक है, साइंस हो गया, और साथ में भारतीय राष्ट्रीय यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, साथ में आपकी जियोग्राफी है, और इसके बाद आपका इन्वायरमेंट है यानी कि पर्यावरण है। तो ये सारे विषय आपके पेपर 1 के लिए हैं, मतलब जो प्राइमरी के लिए एग्जाम देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एज इट इज यही सब रहने वाला है, ठीक है, यही सब रहने वाला है। अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं साथियों, तो 6 to 8 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतना याद रखिएगा, इसमें एक चेंजेज ये है, आपको पेपर 1 इसमें भी पेपर 2 होगा, 2 पेपर हो गए, ठीक है, 2 पेपर इसमें भी होगा, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, और पेपर 1 के लिए यही सारी चीजें होंगी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। और पेपर 2 में साथियों अगर बात करें तो 6 to 8 से रीजनिंग को हटा दिया गया है, ठीक है, रीजनिंग को हटा दिया गया है, इसको याद रखिएगा, रीजनिंग को हटा दिया गया है। लेकिन मेरी बात मानिएगा, आप जनरल रीजनिंग जो होती है, जो जनरल रीजनिंग होती है, आप उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, ठीक है। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। यहां तक बात क्लियर है। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न। अब आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आगे कह रहा है क्या, देखो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात है, आपका 10 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 से लेकर के, ठीक है, आपका कब तक, तो याद रखिएगा इसमें 23 तक यानी कि 23 फरवरी तक, ठीक है, 23 फरवरी 2024 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो आप विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन जो है वह आपका 25 फरवरी 2024 तक होगा, जो विलंब लेट शुल्क, लेट चार्ज के साथ में। उसके बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 10 तारीख है, और लास्ट डेट आपका 25 है। समझ गए यहां तक बातें। तो ये सारी जानकारियां रही, इसमें NIOS को शामिल नहीं किया जाएगा। और साथ में आपको बता दें साथियों, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव मार्किंग को लेकर के, ठीक है, निगेटिव मार्क को लेकर के, तो ऐसा आयोग के द्वारा बोल दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होगा। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से लग जाइए एग्जाम में, परीक्षा की तैयारी में। और जल्द ही आप लोगों के लिए महा मैराथन की सीरीज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।